जैसे कि हमें पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट करते टाइम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। लेकिन ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करते टाइम आज जो कुछ रिसाइकल टेक्नोलॉजी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सक्षम है या नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्योंकि जब तक हमें इस चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, इस चीज़ों को हम देखेंगे नहीं, तब तक हम लोगों के सामने रिसाइकल टेक्नोलॉजीज को लेके किस तरह से जाएंगे। तो उस चीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आज बहुत सारी लिमिटेशन है रिसाइकल टेक्नोलॉजी हम जब इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पे। वो इसलिए है क्योंकि आज हम जो कुछ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जब प्लास्टिक को इकट्ठा किया जाता है गार्बेज डिपो पे, तो उसमें से सेग्रीगेशन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है। वैसे हम प्लास्टिक बैन करना या प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक को मतलब बैन करना, ये जो सब्जेक्ट है इनविजिबल सब्जेक्ट है। इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा हासिल हो सकता है, क्योंकि लोगों की आज वो जरूरत बन रही है। आज हर जगह पे देखा जाए तो प्लास्टिक का पैकेजिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके इफेक्ट और वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी आपको पता है, उसके रिगार्डिंग में बात ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन रिसाइकिल जब वो खराब हो जाता है, जो प्लास्टिक जब फेंका जाता है और जब रिसाइकिल का जब टाइम आ जाता है, तो उस टाइम पे रिसाइकिल टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज इम्पोर्टेंट है कि रिसाइकिल टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है। पहली, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। दूसरी, प्लास्टिक को फ्यूल बनाना, पायरोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। तीसरी, प्लास्टिक यूज इन रोड। चौथी, वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन, ये न्यूली इन्वेंट हुआ है 2015 के बाद हमने उसके ऊपर रिसर्च किया था। और पांचवी, प्लास्टिक डैम टेक्निक। बाकी कॉम्प्रेसिव टेक्नोलॉजीज है जिसको वो प्लास्टिक का साइज कम कर सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज है कि जो कलेक्शन टेक्नोलॉजीज है, जैसे बोतल डाल के हम एक कलेक्शन कर सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी तो उसको हम रिसाइकल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि हम ये बाद में जाके फिर हम इसी 5 टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हम आने वाले हैं। तो अभी मैं जो मुद्दा आगे आपके सामने लेके एक्सप्लेन करूँगा वो है रिसाइकल टेक्नोलॉजी का। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये टेक्नोलॉजी सक्षम है कि नहीं। मैं समझता हूँ कि सक्षम है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें जो कुछ आज का रिसाइकिल का जो कुछ विचार है या पैटर्न है उसको चेंज करना महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है कि पहली बात तो हमें प्लास्टिक को कच्चा माल है इस तरह से नहीं समझ के हमें प्लास्टिक खत्म करने के लिए रोजगार तैयार करना एक महत्वपूर्ण समझना चाहिए और उस तरह से हमें पैटर्न भी बनाना चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे जो प्लास्टिक इंडस्ट्री वेस्ट है या जो प्लास्टिक के प्रकार के अकॉर्डिंग साइड किया हुआ है, उसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के थ्रू प्रोसेस करके रिसाइकल कर सकते हैं। जो प्लास्टिक बड़ा है, जैसे बकेट हो गया या चेयर हो गया या कॉम्प्रेसर किया हुआ कुछ स्ट्रक्चर हो गया, तो इस तरह का कुछ प्लास्टिक है कि जो वेट भी ज़्यादा हो और शेप में कम हो, इस तरह का जो कुछ प्लास्टिक है उसको हम पायरोलिसिस प्रोसेस करके हम उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 100 माइक्रोन के नीचे का जो प्लास्टिक है, ये मुख्यतः मैं जो बोल रहा हूँ वो गार्बेज डिपो के ऊपर जो कुछ कचरा छाया हो जाता है, जो 100 माइक्रोन के नीचे का रहता है, उस प्लास्टिक के बारे में बोल रहा हूँ कि उसको हम क्रशिंग करके हम रोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन ये क्या है कि आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे कि अपार्टमेंट है, कॉलोनी है या कोई छोटा गांव है। अभी क्या हो रहा है कि जो कुछ प्लास्टिक है वो गार्बेज डिपो की मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही उसको ठीक करेगी, हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमने क्या है कि वो पीला या हरा या जो कुछ है ब्लू कलर का डिब्बे में कचरा डाल दिया तो अपना वेस्ट मैनेजमेंट खत्म हो गया। ये जो भूमिका है ये टेंडेंसी को हमें चेंज करना पड़ेगा। अभी चेंज करने के लिए उनको अवेयरनेस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो कोई होगा नहीं। इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी अब मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी WPPM मतलब वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट मशीन जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया हुआ वो यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसको आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फिर
पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो गया या किसी प्लास्टिक के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो गया, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये सब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ये जो कुछ टेक्नोलॉजीज है, इसमें अगर कुछ नहीं होता है, इसमें अगर इसमें से भी कुछ प्लास्टिक बच जाता है, तो फिर हम प्लास्टिक डैमेज को ब्लॉक कर सकते हैं और इस तरह से हम टोटली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्लीन सिटी मॉडल एक इम्पोर्टेंट मॉडल है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो वो चीज़ महत्वपूर्ण है। तो मैं यही समझता हूँ कि रिसाइकल टेक्नोलॉजी से आगे कोई लिमिटेशन मैं समझता हूँ कि नहीं है, ये पूरी तरह से सक्षम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करने में। लेकिन साइड बाय साइड लोगों का सहयोग, गवर्नमेंट का सहयोग, ये अवेयरनेस की तरफ नहीं है। मतलब आप प्लास्टिक डाल रहे हो, जो कुछ कचरा कर रहे हो करो, मैं उसको ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक बहुत सारी समझाने चले गए कि ये मत करो, लेकिन कोई किसी ने नहीं सुना। वैसे जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट आता है कि जहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि इन टेक्नोलॉजी को सही ढंग से लोगों के सामने लाना, सही ढंग से लोगों के लिए रोजगार तैयार करना और सही ढंग से इस मैनेजमेंट मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी का योगदान देना। तो मेरा यही आंसर है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में जो आज की रिसाइकल टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से सक्षम है और आने वाले में मैं विश्वास करता हूँ कि हम इंडिया का नहीं पूरा वर्ल्ड का प्लास्टिक जो पोल्यूशन उसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे।